नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस में सब ऑल इज वेल है? क्योंकि ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर, वो भी 2000 बैच का, वो बार बार सरकार से दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन सरकार है कि सुन नहीं रही है। और इस आईपीएस ऑफिसर ने अपना इस्तीफा भी दिया हुआ है और इस्तीफा देने का कारण जो उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर जो है वो निलंबित है, यानी कि उनके खिलाफ कुछ ऐसा हुआ है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया और अब उनका निलंबन जो है वो 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। आखिर इस आईपीएस की गलती क्या थी? और आईजी रैंक का वो ऑफिसर जिसको कभी सिंघम के नाम से भी पुकारा जाता था और जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक को जिस तरह से उन्होंने बदलने की कोशिश की, हर एक उनका मुरीद हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपना ही विभाग जो है वो उसके खिलाफ हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी और आईजी रैंक के जिन्हें ये पद मिला, बसंत रथ की बात कर रहे हैं। जी हां, बसंत रथ वो शख्स जिसने अपने व्यवहार, अपने काम करने की शैली और अपने व्यवहार के, यानी कि बेबाकी से बात रखने के लिए एक ख्याति हासिल की हुई है। लेकिन ये जो आईपीएस ऑफिसर है, अब शायद लग रहा है कि मानसिक रूप से टूट चुका है और अब वो गुहार लगा रहा है कि मुझे बर्खास्त कर दीजिए। आखिर क्या था ऐसा और क्यों उन्होंने किया? दरअसल आपको बता दें, यह मामला शुरू होता है 2020 में, जब बसंत रथ अपने ही डीजीपी के खिलाफ, यानी कि जो डायरेक्टर पुलिस, यहां के जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह, उनके खिलाफ जम्मू के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि मुझे खतरा है। और वो बकायदा ये कहते हैं कि मैं एक आईपीएस ऑफिसर के तहत ये शिकायत नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य नागरिक के तौर पर ये शिकायत कर रहा हूं कि मेरी स्वतंत्रता, मेरा व्यक्तिगत और मुझे कई तरह की पाबंदी लगाई गई हैं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और अगर कल को मुझे कुछ होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसे सबसे पहले फोन करना है। तो ये अदावत जो है वहां से शुरू होती है और अदावत वहां तक पहुंच जाती है जब बसंत रथ जो है वो अपने बकायदा जो ऑफिशियल ट्विटर है अकाउंट से, उसमें वो लिखते हैं और लिखने का अंदाज भी देखिए। उन्होंने ये, हम नहीं कह रहे कल को ये पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस है या दिलबाग सिंह जी है वो कोई हम पर कोई मानहानि का दावा ना कर दें या हम पे कोई कार्रवाई ना कर दें। ये बकायदा बसंत रथ जी ने लिखा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है और कई अखबारों में ये बकायदा कोड किया गया है, जिसमें लिखा है, हाय दिलबाग सिंह, क्या मैं तुम्हें डिल्लू कह सकता हूं? क्या आप वही हैं जिसके पास 50 कनाल जमीन है और वो सरोर डेंटल कॉलेज के करीब? यहां से शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर। और जो चिट्ठी लिखी थी बसंत रथ ने और जो शिकायत जिसके बारे में हम कह रहे हैं, उस शिकायत में बकायदा उन्होंने कहा कि मैं जिस व्यक्ति के खिलाफ ये शिकायत कर रहा हूं उनकी गतिविधियां जो हैं उस पर आप जांच कीजिए, उस पर आप बकायदा जांच कीजिए कि क्या हो रहा है। लेकिन जो हुआ वो सबको पता, उसके बाद क्या होता है, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और बसंत रथ की एक और मैं खासियत बता दूं कि बसंत रथ जो है वो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। वो अपने वो क्या कुछ कर जाए,
कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, उनके काम पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उन्हें उस दौर को याद करना चाहिए। खासकर अगर हम 3-4 साल पीछे जाएं या 5 साल पीछे जाए कि जब जम्मू जो है वो ट्रैफिक के से जूझ रहा था, किस तरह से ये आईपीएस ऑफिसर खुद सड़क पर उतरकर यातायात को इन्होंने सुचारू किया, किस तरह से उन्होंने बाकायदा एक नियम जो था वो लागू कर दिया, और लोगों में भी डर था कि अगर हमने नियम तोड़े तो कहीं बसंत रथ न आ जाए, इतना खौफ था। और श्रीनगर में आपने देखा कि किस तरह से गरीबों के ये मदद करते थे, किस तरह से किताबें बांटते थे, लेकिन यकायक उनके व्यवहार में जो है वो बदलाव आ गया। और जम्मू में जो हुआ वो सब आपने देखा कि किस तरह से लोगों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, किस तरह से लोगों के साथ उनकी नोक झोंक भी हुई। कभी किसी की मोटरसाइकिल की चाबी नहर में फेंक देना, कभी किसी का मोटरसाइकिल जो है वो किक से गिरा देना, तो ये चीज़ें उनके साथ जुड़ती रही। खैर, ये तो उनके काम करने का एक तरीका था, वो नहीं कह रहे, लेकिन अदावत की हम बात करें तो एक डीजीपी और एक आईजी के बीच में इतना ज़बरदस्त शीत युद्ध चल रहा है कि अब वो आईजी जो है वो कह रहा है कि मुझे जो है बर्खास्त कर दें, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि मेरे मामले को 1 साल के अंदर अंदर निपटा देना चाहिए था। लेकिन आला अधिकारी जो हैं वो डीजीपी साहब के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। कश्मीर के जो आला अधिकारी, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन पर डीजीपी का जो है वो मेहरबानी है और वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाए। और ये इन्होंने बाकायदा अपने जो ऑफिशियल ट्विटर है उस पर उन्होंने बाकायदा ये एक चिट्ठी लिखी है जो कैबिनेट सेक्रेटरी को उन्होंने लिखी है, और मैं बता देता हूं क्या लिखा है। मैं बसंत रथ हूं, भारतीय पुलिस सेवा 2000 बैच का सदस्य। मूल रूप से मुझे जेके कैडर मिला था। दिसंबर 2000 के बाद से मैंने जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ा। मैंने कोई स्टडी लीव, फॉरेन ट्रेनिंग, डेपुटेशन टू दिल्ली, नो मेडल, नो अवार्ड्स, नो ट्रॉफीज, नो सच कैरियर्स माइग्रेटरी बर्ड डिजायर नहीं रखी। मैं यहां अपने लोगों से प्यार करता हूं, उनका कोई इच्छा ही नहीं और ना ही मैंने अपनी कोई वो किया। दिलबाग सिंह आईपीएस, दिलबाग सिंह के यहां पुलिस प्रमुख बनने के बाद वो जून 2020 में श्रीनगर पुलिस का उपयोग करके मेरे खिलाफ एक तुच्छ आपराधिक मामला दर्ज कराने में कामयाब रहे। आरोप यह था कि मैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हूं, कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरा राष्ट्र विरोधी आचरण आपराधिक दायित्व को बढ़ावा देता है और मैं पाकिस्तान की आईएसआई के पेरोल पर हूं। 3 कठिन वर्षों के बाद भी, जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी एसएसपी श्रीनगर की कुर्सी पर बैठे थे, आईपीएस और जेकेपीएस में जांच अधिकारी, माफ कीजिएगा, जेकेपीएस में जांच अधिकारी और उनके सुपरवाइजिंग अधिकारी मुझे नोटिस देने और मुझसे पूछताछ करने में विफल रहे। जबकि मैंने एक हायरार्की में हर एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें दिलबाग सिंह, एडीजीपी कश्मीर, डीआईजी सीकेआर और एसएसपी श्रीनगर को उस आपराधिक मामले की जांच की स्थिति के बारे में बताने के लिए लिखा है, जिसमें सिंह ने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन सत्ता में चूर किसी भी अधिकारी ने मेरे किसी ईमेल को स्वीकार करने की परवाह नहीं की और इस सप्ताह जांच अधिकारी ने माननीय न्यायाधीश के सामने झूठ बोला और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं उनके सम्मन को नज़रअंदाज करके पूछताछ से बच रहा था और मेरे खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने में कामयाब रहा। जबकि ये एक कड़वा सच है कि श्रीनगर से कोई भी आईओ नहीं है, यानी कि उन्हें किसी ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। एसएचओ से लेकर एसएसपी और एडीजीपी कश्मीर ने मुझे फोन पर या पोस्ट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से संपर्क करने की परवाह नहीं की है, यानी किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की। श्रीनगर पुलिस के अधिकारियों को सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। ये सिंह जो हैं वो दिलबाग सिंह के बारे में है और ये साफ उनका कहना है कि श्रीनगर पुलिस के अधिकारियों को डीजीपी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं आपके कार्यालय से उनके खिलाफ जांच कराने का अनुरोध करता हूं।
और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाए। मेरे लिए यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दिलबाग सिंह जब डीआईजी थे तो उन्हें पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था। बाद में जांच फाइल जो है वो पीएचक्यू और सिविल सचिवालय से गायब हो गई। सिंह शुरू से ही इस तरह की प्रतिभा, योग्यता और नेटवर्किंग में कौशल थे। आप सोचिए कि एक आईजी जो है वो अपने सीनियर, और वो भी कोई छोटा मोटा सीनियर नहीं, डीजीपी के खिलाफ किस तरह के आरोप लगा रहा है और बाकायदा कैबिनेट सचिव को ये चिट्ठी लिखकर बता रहे हैं कि श्रीनगर के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें डीजीपी का आशीर्वाद है। प्लीज मेरा जो ये केस है ये सीबीआई को सौंपा जाए और जांच की जाए। और बाकी जो मैंने बताना चाहता हूं वो मेरे पास है। और बाकायदा उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दिलबाग सिंह जब डीआईजी थे तो उन्हें पुलिस भर्ती घोटाले में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में ये जो फाइलें हैं वो गायब हो गई, जो एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि खेल खेला गया इनके मुताबिक। और उन्होंने डीजीपी के बारे में जो कहा है, उन्होंने कहा कि वो इसी तरह की प्रतिभा, योग्यता और नेटवर्किंग में कौशल थे। डीजीपी साहब, ये हम नहीं कह रहे हैं, कल को भाई साहब हमें मत कहिए कि जम्मू संवाद में इस तरह की कोई खबर चलाई है। ये आपके ऑफिसर जिन्हें आपने निलंबित किया हुआ है, यानी कि जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो ऑर्डर आया और उस ऑर्डर पर आपने जो इम्प्लीमेंट किया है, उनके मुताबिक ये वो आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। ये बसंत रथ जी ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी का ही हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव को सिंह और उनके अधिकारियों के बारे में सब कुछ पता है। वो हस्तक्षेप करने में पूरी तरह से विफल रहे। उन्हें मेरे डेमी ऑफिशियल लेटर को स्वीकार करने का समय नहीं मिला। उन्होंने और उनके अधिकारियों ने मुझे जुलाई 2020 में निलंबित कर दिया और अनिवार्य 1 साल की समय सीमा के भीतर जांच शुरू पूरा करने में वो नाकामयाब रहे, यानी कि विफल रहे। वे और उनके अधिकारी कागजों पर एक्सटेंशन खेलने में व्यस्त हैं। उनमें इतना दुस्साहस और समझदारी थी कि उन्होंने नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने की आड़ में मुझसे अपना निजी सेवा हथियार सरेंडर करने के लिए कहा। हालांकि ये उस दस्तावेज पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने में विफल रहे जो मुझे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति देगा। यानी कि इन्होंने खुद कहा था कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूं, लेकिन वो वहां पर उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया। मेरा जो वो है, जो मैंने बाकायदा त्यागपत्र दिया है, उस पर ये किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सर, क्या मैं आपसे एक छोटी सी मदद मांग सकता हूं? कृपया मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दीजिए। कृपया सरकार को इसकी अनुशंसा करें और इससे मैं 2024 के संसदीय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूंगा। मैं कश्मीर में चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं आभारी रहूंगा। मैंने ये शिकायत पहले ही पंजीकृत मेल से भेज दी है। मैं आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं। यानी कि इन्होंने अपने ऑफिशियल जो मेल है उनकी, उससे इन्होंने ये इस लेटर को भेज दिया है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि आखिर एक वो अधिकारी जिसने बाकायदा यूपीएससी पेपर क्लियर किया, आईपीएस कैडर उन्होंने लिया, जम्मू कश्मीर के कैडर में वो आए, आईजी की पोस्ट पर वो पहुंचे। हालांकि उनका जो व्यवहार है उसके चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन 1 साल में जांच होनी चाहिए थी, जांच नहीं हो पाई और अब फिर से 6 महीने के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया। और निलंबित करने के बाद बाकायदा उनके खिलाफ एक जो गैर जमानती वारंट है वो निकाले गए। हालांकि बाद में उन्होंने जमानत तो ले ली हुई है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर की पुलिस में कि आपस में ही टकराव देखने को मिल रहा है और डीजीपी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके जूनियर। तो क्या इस पर जांच होनी चाहिए, या फिर ये कहा जाए कि वाकई इन्हें नियम, कायदे, कानून जो हैं वो पसंद नहीं है बसंत रथ जी को,
और बाकायदा वो इसी तरह के व्यवहार करते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बसंत रथ ने साफ कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में पिछले साल ही एक लेटर लिखा था और जिसमें उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो इन्होंने भेज दिया था और हालांकि वो स्वीकार नहीं किया गया, जबकि ये बार बार कह रहे हैं कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे रेजिग्नेशन को स्वीकार करने उस पर हस्ताक्षर करें। जबकि मैं खुद चाहता हूं कि, और अब आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है कि मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो क्या जम्मू कश्मीर की पुलिस जो आतंकियों से निपटने में नंबर 1 है, आतंकियों को ढेर कर रही है और लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा कर रही है, लेकिन उसी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हेड हैं, डीजीपी हैं, वो अपने ही अधिकारी यानी कि निलंबित आईजी बसंत रथ के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो इस कदर उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां पर दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि बाकायदा अदालत ने यह भी कहा था कि आप इस तरह की टिप्पणी ना कीजिए, लेकिन बसंत रथ के मिजाज को आप सभी जानते हैं कि वो कब क्या कर जाए कोई पता नहीं चलता। लेकिन कुल मिलाकर इस चिट्ठी ने बता दिया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस में अंदर खाने में क्या चल रहा है, और ये अंदर खाना जो है वो इतने खानों से भरा हुआ है कि उन्होंने एक एक खाने में बता दिया है कि कौन कितना पावरफुल है, और अपने लिए वो खाना चाहते हैं जहां वो सीबीआई की जांच और खुद की बर्खास्तगी चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि एचएम जो है वो किस तरह का फैसला लेता है। लेकिन इतना ज़रूर है, दिलबाग सिंह और बसंत रथ की अदावत जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। और अब पाला दिलबाग सिंह जी के में है गेंद जो है वो किस तरह से इस लेटर का जवाब देते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।